अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बुशरा और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद बुशरा में। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, आपको मेरे चैनल पे रिव्यूज़ मिलते हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पे ब्यूटी टिप्स, ब्यूटी हैक्स मिलते हैं। उसके साथ साथ आज हम लेके आए हैं हमारी ईद के लिए एक ब्यूटी टिप्स, एक फेशियल, जो कि हमारा फेशियल है टोटल 60 से 70 रुपये में हमारा 10-15 हज़ार वाला फेशियल हो जाएगा। सबसे पहले आप मेरे हाथों की हालत देख सकते हैं, कितने डार्क, कितने ब्लैक हो रहे हैं, कितनी ज़्यादा पिगमेंटेशन आ रही है। मे भी कैमरे में आपको कैमरा अच्छा होने की वजह से शायद वो हाथ मेरे काले ना लग रहे हो, जो कि मुझे हकीकत में लग रहे हैं जैसे कि काले से हाथ हुए हैं। नकल देख सकते हैं किस तरह काले हो रहे हैं। ठीक है, आज हम इसको करेंगे। हमारी आज की वीडियो जो है वो 3 पार्ट्स में है। ठीक है, मतलब कि हम अपना फेशियल करेंगे 3 हिस्सों में करेंगे। कैसे? सबसे पहले हम करेंगे क्लिनजिंग, नंबर 1, नंबर 2 हम करेंगे स्क्रबिंग, नंबर 3 हम करेंगे मास्क, नंबर 4 हम करेंगे मॉइस्चराइज अपनी स्किन को। ठीक है, और ये फेशियल जो है अगर आप बाजारों में करने जाए ना, अगर आप पार्लर्स वगैरह में जाएं तो आपको ये फेशियल कम से कम 3 से 5 हज़ार के दरमियान में पड़ेगा, क्योंकि ईद के दिन है। और ये हम कर सकते हैं घर में टोटल 60 से 70 रुपये में। ये सारे इंग्रीडियंट्स हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। कॉफ़ी हमारे घर में होती है, एलोवेरा हर घर में होता है, एलोवेरा की जेल ना हो तो एलोवेरा का पौधा हर घर में होता है, मॉइस्चराइजर या मॉइस्चराइजर के तौर पर कोई भी लोशन हर घर में होता है, बेसन रमज़ान है पकौड़ों के लिए हर घर में होता है, दूध हर घर में होता है, और बाकी जो इंग्रेडिएंट है हमारे जैसे कि नमक और उसके साथ है अनार का पाउडर और नींबू, ये भी हर घर में होता है। अगर आपको खरीदने जाना पड़े तो शायद अनार का पाउडर खरीदना पड़ेगा। ठीक है, वो भी आपको 20-30 रुपये की मिल जाता है आराम से पंसारी की दुकान से। बाकी सारी चीज़ें आपके घर पे मौजूद होंगी। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना हाथों का फेशियल। आप ये खाली हाथों पे मैनी पेडिक्योर के तौर पे नहीं कर सकते, हाथों और पैरों पे जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ हाथों और पैरों पे करें। आप इसको चेहरे पे भी कर सकते हैं, आप इसको हाथों पे, पैरों पे, फुल बॉडी पर भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारी वो बहनें जिनकी ईद के बाद फौरन बाद शादी है तो वो इसको एक दिन छोड़ के एक दिन अगर अपनी फुल बॉडी पे भी अप्लाई करती हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और अगर आपको एक स्पेशल उपटन या स्पेशल बॉडी पैक चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। अभी हम चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ, जिस वीडियो में हम सबसे पहले करेंगे क्लींजिंग। ठीक है, क्लींजिंग के लिए हमें चाहिए क्लींजिंग मिल्क। ठीक, अब क्लिनजिंग मिल्क तो हम बाजार से खरीदने नहीं जाएंगे, हम क्लिनजिंग मिल्क में यूज़ करेंगे मिल्क, जो कि मिल्क में सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वाइटनिंग और मॉइस्चराइजिंग, ये सारी प्रॉपर्टीज होती है। उसके साथ कोई भी हम अपना मॉइस्चराइजर यूज़ कर लेंगे, कोई भी अपना लोशन ले लेंगे, जो भी आप घर में यूज़ करते हैं, आप पाउंड्स करते हैं, आप हनी लोशन यूज़ करते हैं, वेस्लिन करते हैं, जो भी आप लोशन यूज़ करते हैं जिस भी कंपनी का आप वो ले लेंगे। मैं यूज़ करती हूँ वेस्लिन का। मैं ये लोशन लूँगी और मैं इसको अपने हाथ पे पोर करूँगी। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि मैं पूरा क्लिनजिंग मिल्क ख़राब कर दूँ, पूरा दूध ज़ाया कर लूँ, इसलिए मैं इस लोशन को अपने हाथ पे थोड़ा सी क्वांटिटी में डालूंगी। ये जैसे मैंने इतनी सी क्वांटिटी में लोशन लिया और इसी के ऊपर मैं अपने हाथ से ही कुछ स्क्वीज़ करती हूँ। अगर आप चाहें तो आप उस तरह भी कर सकते हैं, इसके अंदर भी लोशन ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाह रही कि मेरा दूध जो है वो ज़ाया हो। ठीक है, मैंने इसको क्लिनजिंग मिल्क बनाने के लिए, ओह माय गॉड, लाइक सीरियसली आप देखिए, अभी मैंने इसको अप्लाई करना स्टार्ट किया है तो मैल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उतर रही है। उफ अल्लाह, लग रहा है कि एक किस तरह, पता नहीं किस तरह की लड़की हूँ मैं। इतने ज़्यादा ईद के दिनों में इतने ज़्यादा घरों के कामों में हम मसरूफ़ हैं ना कि रमज़ान और ईद की वजह से हम अपनी ऊपर फोकस ही नहीं कर पाएंगे। जी, हमारा क्या हालत हो रही है देखें। मैंने क्लीनिंग अभी स्टार्ट की है और आप देख सकते हैं मेरे हाथों के ऊपर उतरती हुई मैल। ठीक है, शायद आपको ना नजर आई थी, मे बी लाइट की वजह से कुछ भी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको दिखाऊं, उतरती हुई मैल दिखाऊं आपको हाथों से, किस तरह उतरी हमारे हाथों से मैल। ठीक है, हम इसको क्लीन करेंगे, हम इसको साथ साथ लोशन लगा के साथ साथ मिल्क के साथ अपने हाथों को करेंगे। ठीक है, अगर आप चेहरे पे कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है अपने चेहरे पे भी आप करेंगे। काश की कोई ऐसी टेक्निक होती जो मैं आपको दिखा पाती अपनी वीडियो में कि किस तरीके से मैल उतरी है मेरे हाथ से। ओह माय गॉड, आपको नज़र आ रही होगी शायद, मैं आपको किसी उफ अल्लाह, अगर मैं आपको अपने नेल पे करके दिखाऊँ ना, आपका मेरा दिल ख़राब हो रहा है कि किस तरीके से मैल उतरी है। ये देख सकते हैं आप, नज़र आ रही है आपको, ये देखिए किस तरह मैल उतरी है हाथों से। ये नहीं है कि हम हाथ धोते नहीं हैं या ये वो, क्योंकि मैंने क्लिनजिंग मिल्क में मैंने ऐड किया था क्लिनजिंग करने से पहले लेमन। आपके सामने भी मैं कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर देती हूँ उसमें लेमन के, या हाफ लेमन आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, मिल्क में, क्लिनजिंग मिल्क में, उसके साथ लोशन। और जो लेमन होता है वो वैसे भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, वो हाथों पे से मैल उतारता है। मेरे हाथ, हालांकि मैं सबसे ज़्यादा घर में हाथ धोती हूँ हर वक्त, लेकिन फिर भी मेरे हाथों से इतनी ज़्यादा मैल उतरी है। और वो कमाल से पता है किस चीज़ के, साबुन से भी इतनी मैल नहीं उतरती जितनी लोशन और दूध और नींबू से उतरती है। देखिए, आप देख सकते हैं, मैं अच्छे से इसको मसाज कर लूँगी अपने हाथों पर। ठीक है, ताकि मेरी जितनी भी मैल है हाथों के अंदर, जितनी भी गंदगी है वो सारी रिमूव हो जाए। देख सकते हैं आप किस तरीके से मैलें उतर रही हैं। वो इसको करने के बाद हम इसको किसी भी टिश्यू पेपर से या स्पंज से साफ़ कर लेंगे। ठीक है, ये किसी भी साफ़ कपड़े में घर में, क्योंकि मैं आपको घरेलू नुस्खा बता रही हूँ ना। ये देख सकते हैं आप मैल किस तरह उतर रही है हाथों के ऊपर से। आप देखिए, फोकस करेंगे, देखें क्या हालत है हाथों की मैल से। इसको हमने किया अच्छे से साफ़, इसको 5 मिनट हमने मसाज करनी है अच्छे से। ठीक है, 5 मिनट मसाज करके मैं आपको इसको हाथों को साफ़ करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों, हम वापस आ चुके हैं अपने हाथों को क्लींजिंग करने के बाद, हाथ साफ़ करके खुश करके आपके सामने। आप देख सकते हैं फ़र्क हमारे हाथों में। पहले की वीडियो को आप प्लीज़ फोकस कीजिएगा और अब देखें हमारे हाथ कितने साफ़ लग रहे हैं, जस्ट क्लींजिंग से कितने ज़्यादा क्लीन हो गए हमारे हाथ। अब हम चलेंगे क्लींजिंग के बाद अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे, जो कि है स्क्रबिंग। अच्छा, स्क्रब बनाना है। स्क्रब बनाने के लिए हमें चाहिए जो चीज़ें वो हैं, अब आपके पास देखिए डिपेंड करता है हम क्या करें। हमारे पास टाइम ज़्यादा है, कम है, क्या कहते हैं आप, ज़ाहिर बात है घर में मेहमान होते हैं, कभी कुछ काम होता है, कभी कुछ काम होता है, रमज़ान है, कभी कोई वाज़े लगाता है, कभी कोई वैसे। ठीक है, हम बनाएंगे अपना फेस पैक और स्क्रबर, 2 in 1 बनाएंगे। ठीक है, हम अपना फेस पैक और स्क्रबर दोनों को एक ही साथ बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें लेना है बेसन। ठीक है, बेसन का आटा लेंगे हमने लिया ये वाले 2 स्पून, यानी कि 2 टीस्पून हमने बेसन ले लिया, जिसमें हम ऐड करेंगे 1
टीस्पून कॉफ़ी। बेसन जो है सदियों से ब्यूटी के लिए यूज़ होता हुआ आ रहा है, ये हम सब जानते हैं। हमारी बड़ी बड़े बूढ़े हमारी दादी नानियाँ बेसन यूज़ करती थी वाइटनिंग के लिए। उसके बाद हम यूज़ करेंगे कॉफ़ी, ठीक है। कॉफ़ी आपको भी पता है कि कॉफ़ी जो है कैफीन होती है और बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी स्किन के लिए एक फूड होता है, ठीक है, जो कि आपको इंस्टेंट फेयरनेस देता है, पूरी तौर पे आपको फेयर कर देती है कॉफ़ी। अब इस पर हम यूज़ करेंगे 2 टेबलस्पून हमारे पास है बेसन, जिसमें हम यूज़ करेंगे 2 टीस्पून हमारे पास बेसन है जिसमें ये वाले, जिसमें हम यूज़ करेंगे 1 टीस्पून ऑफ कॉफ़ी पाउडर। अच्छा याद रखेंगे ये बात, 1 टीस्पून, ये देखें 1 टीस्पून से थोड़ा सा मेरे पहले भी नीचे गिर गया था, लेकिन 2 टीस्पून मैंने यूज़ किए हैं, ठीक है। और आपने याद रखनी है, आपने कॉफ़ी यही यूज़ करनी है, ब्रांड की बात नहीं करी कि आपने नेस्ले का ही ब्रांड यूज़ करना है। ब्रांड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने ये वाली कॉफ़ी यूज़ करनी है जो कि थोड़ी दानेदार होती है। एक जो साशेस आते हैं कॉफ़ी के बिल्कुल पाउडर, वो यूज़ नहीं करनी है आपने, उसका फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि असल फ़ायदा ही इस कॉफ़ी का, ठीक है। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे सबसे न्यू चीज़, नमक। जी हाँ, आप हैरान हो रहे होंगे चेहरे पे नमक लगाएंगे तो जले पे नमक छिड़कने वाली बात है, नहीं, बिल्कुल नहीं। नमक में होता है, देखिए, नमक हमारी स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। सर गर्मियों में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो चुकी होती है, बहुत ज़्यादा उसका हालत ख़राब हो चुकी होती है, जो पीएच लेवल कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। हम इसमें यूज़ करेंगे 1 टीस्पून नमक। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इसमें 1 टीस्पून नमक यूज़ कर लें। अगर आपकी स्किन में, याद रखिएगा, पहले से कोई स्कार्स, कोई मार्क्स या कोई निशान वगैरह है, यानी कि कोई जख्म है, कोई छिला हुआ है, कोई निशान है, तो अब इसमें आप नमक और नींबू ऐड ना करें। उसकी जगह आप इसमें यूज़ कर लें, नींबू की जगह आप इसमें यूज़ करेंगे टमाटर का रस, और नमक की जगह आपने इसमें यूज़ कर लेना है खुश्क दूध, यानी कि ड्राई मिल्क पाउडर। लेकिन हमारी स्किन पे कोई स्कार और कोई जख्म नहीं है और हमें फर्स्ट सबसे ज़्यादा तेज़ रिजल्ट चाहिए, इसलिए हमने इसमें यूज़ किया 2 चम्मच बेसन में हमने डाली 2 चम्मच कॉफ़ी, उसके बाद हमने डाला 1 टीस्पून नमक, उसके साथ 1.5 टीस्पून हम नमक करेंगे, क्योंकि हम स्क्रब भी तो करनी है ना अपनी स्किन को, कोई ग्रेन्यूल्स तो होने चाहिए बीच में। उसके साथ हम यूज़ करेंगे इसमें 2 टीस्पून अनार का पाउडर। देखिए, देख सकते हैं आप, अनार का पाउडर है 2 टीस्पून, अनार के छिलके का पाउडर है, याद रखिएगा। अच्छा, इसका ये होता है कि अनार का छिलका जो होता है वो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को सॉफ्ट और क्लीन कर देता है, बहुत ज़्यादा आपकी स्किन साफ़ हो जाती है, ठीक है, अनार के पाउडर से। अब इसमें हम यूज़ करेंगे दूध, जो कि हमने क्लिनजिंग के लिए यूज़ किया था। दूध में हमने डाला था लेमन, वो हमारा बच गया है, क्योंकि मैंने अभी फेस पे तो की नहीं, आप लोगों को मैं हाथों पे करके दिखा रही हूँ। वही लेमन वाला दूध हम थोड़ा सा शेक कर लेंगे ताकि लेमन का जूस अच्छे से दूध में भी ऐड हो जाए। देखें, लेमन भी डालने की दी थी कि दूध जो है वो फटना स्टार्ट हो चुका था हमारा। इसमें हमने यूज़ किया 3 टीस्पून दूध किया। इसको अब हम मिक्स कर देंगे, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी मैं बताऊंगी आपने कैसी रखनी है, ना ज़्यादा रनी रखनी है, ना ज़्यादा थिक रखनी है। अच्छा, साथ ही हमने इसमें ऐड करना है एलोवेरा, ठीक है। अब इस पर आप डिपेंड करता है कि अगर आप फ्रेश एलोवेरा लीव यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने लीव का अच्छा से जहर निकाल के यूज़ करें, क्योंकि लीव के अंदर जहर होता है जो येलो वाला पार्ट होता है उसका। और अगर आप जेल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें तो आपको ज़रूरत भी नहीं जहर निकालने की। इसमें मैं यूज़ करूँगी 1 टीस्पून ऑफ एलोवेरा जेल, 1 टीस्पून यूज़ करूँगी। अगर आपकी स्किन थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप एलोवेरा जेल को 2 टीस्पून भी कर सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा जेल जो होती है बेसिकली सूदिंग इफेक्ट क्रिएट करती है आपकी स्किन पे, ठीक है। इसके साथ मैं ऐड करूँगी इसमें मिल्क और थोड़ा सा, क्योंकि मुझे एक लिक्विडी कंसिस्टेंसी चाहिए अपने पैक की, जिससे मैं स्क्रब भी कर सकूँ, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा हार्ड कंसिस्टेंसी है, इसको मैं थोड़ा सा और लिक्विड करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंगली पानी दूध डाल सकते हैं जितना आपको ज़रूरत, जितनी, जब तक आपकी मनपसंद कंसिस्टेंसी नहीं आती तब तक आप इसमें मिल्क ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अभी मैंने इसमें दूध और ऐड किया, अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ जब तक कि मेरी पसंद की कंसिस्टेंसी नहीं आ जाएगी इसमें, ठीक है। इसको मैंने अच्छे से कर दिया मिक्स। अच्छा, मिक्स करने के साथ साथ इसमें मैं ऐड करूँगी 1 लेमन, हाफ लेमन हमने दूध में ऐड किया हुआ था अपने उस वाले, अब इसमें मैं 1 लेमन पूरा ऐड कर दूँगी, ठीक है। अब मैं इसकी कंसिस्टेंसी भी आपको दिखाती हूँ। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होगी, थोड़ी यूँ, ठीक है। इसमें अब जाएगा 1 लेमन। अच्छा, लेमन हम सबको पता है कि वाइटनिंग प्रॉपर्टी होती है, विटामिन सी होता है, अच्छे से इसमें मिनरल्स और अच्छे से इसमें वाइटामिन होती हैं। हम इसको पूरे लेमन को स्क्वीज़ कर देंगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मैं जब भी लेमन यूज़ करती हूँ मैं इसका ये बाहर वाला हिस्सा फेंकती नहीं, इसको ड्राई करके लेमन पाउडर बना लेती हूँ, जो कि मेरी आगे भी रेमेडीज़ में यूज़ हो जाता है। लेमन को यूज़ करने से अगर आपके लिए पॉसिबल है तो उसके बीज निकाल दें, क्योंकि जब स्किन पे लगेगा तो मसला होता है आपको उतारने में, लगाने में, ठीक है। हमने इसमें 1 लेमन यूज़ कर लिया। ओवरऑल हमने इस अपने पूरे रेमेडी में 1.5 लेमन यूज़ किया था, ठीक है। अब मैं दोबारा से आपको समझा देती हूँ मैंने इसमें क्या डाला अपने इस पैक में, और मैं आपको दिखा भी देती हूँ करीब से। इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं, थोड़ी फ्लो है, नीचे गिरने का मुझे डर होगा, मेरे टेबल पर गिर जाएगी। अच्छा, आपको मैं यूँ दिखाती हूँ, देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी, ठीक है। ये कंसिस्टेंसी, ये कलर है। दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ रेमेडी इसमें था क्या क्या। इसमें था 2 चम्मच बेसन, उसके साथ 2 टीस्पून बेसन, क्योंकि मुझे हाथों के लिए बनाना था, बचा तो मैं फेस पे अप्लाई कर लूँगी। 2 टीस्पून बेसन था, 2 टीस्पून हमारे पास कॉफ़ी पाउडर नहीं था, कॉफ़ी इस तरह की थी, ग्रेन्स वाली थी। और उसके बाद हमने इसमें यूज़ किया 2 टीस्पून अनार का छिलके का पाउडर, और उसके साथ हमने इसमें यूज़ किया 1.5 लेमन और दूध, और थोड़ा सा हमने इसमें डाला था 1.5 चम्मच नमक डाला था, ठीक है। मेरी स्किन जो है वो 60 को यूज़, मतलब कि 60 की यूज़ टू है, उससे कोई इसका वो नहीं होता। अगर आपकी स्किन यूज़ टू नहीं है तो आप जब भी कोई भी रेमेडी बनाते हैं, तो मैं आपको दोबारा से बता दूँ, जब भी आपने कोई भी रेमेडी ट्राई करनी है, अगर फेस के लिए तो कान के पीछे वाले हिस्से पे इसको लगा के देखिए, 5 मिनट 10 मिनट इंतजार करें। अगर आपको वो इरिटेट नहीं करती तो आप वो रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इसको अपने हाथ पे लगाया और मैं इसकी मसाज करूँगी। अब मैंने जो इसमें नमक डाला था वो ग्रेन्स मुझे, वो दाने मुझे फील हो रहे हैं और मेरी अच्छी से स्क्रबिंग हो जाएगी। एक दफ़ा 5 मिनट स्क्रब करने के बाद मैं इसको रिमूव करूँगी, ठीक है। 5 मिनट अच्छे से मैं स्क्रब करूँगी, फिर मैं हाथ साफ कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं इसको एज अ पैक दोबारा से लगाऊंगी और 15 मिनट के बाद मैं चेहरा दूँगी। अभी मैं अच्छे से इसको स्क्रब करके दिखाती हूँ आपको। हमने अच्छे से स्क्रब करना है, क्योंकि हमारे नकल्स जो थे वो भी हमारे थोड़े डार्क थे, हम उस पर भी स्क्रब करेंगे। उसके बाद हम अपने पूरे हाथ पे अच्छे से स्क्रब करेंगे, ठीक है। और खाली एक हाथ में नहीं, दोनों हाथों पे करेंगे, लेकिन मुझे तो चाहिए था मैं एक हाथ पे करती ताकि आपको फ़र्क पता चलता ज़्यादा। लेकिन चलिए मैं, ठीक है, अपने वीडियो में बिफोर एंड आफ्टर की क्लिप काट के लगा दूँगी आपको कि पहले क्या रिजल्ट था, हाथों की हालत थी और बाद में क्या हालत थी, ठीक है। अब मैंने अच्छे से हाथों के ऊपर इसको लगा के स्क्रबिंग करनी है। मैं 5 मिनट स्क्रब करूँगी इसको अच्छे से, उसके बाद मैं आपको दोबारा मिलती हूँ।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं स्क्रब भी रिमूव करके आ चुकी हूँ। 5 मिनट मैंने इसको अच्छे से किया था, स्क्रबिंग की थी। उसके बाद 2 मिनट मैंने उसको और ज़्यादा अच्छे से फिर जोर से स्क्रबिंग की थी। ओवरऑल मैंने 7 मिनट से स्क्रबिंग की और आप मेरे हाथों का रिजल्ट देख सकते हैं। अमेजिंग है सच में, यूँ लग रहा है जैसे कि आपने पार्लर से कोई मैनिक्योर करवाया हो। और यकीन जाने हाथ लगाने से हाथ इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, वो सारी ड्राइनेस खत्म होगी हाथों की। आप बस करके देख सकते हैं इतने ज़्यादा क्लीन लग रहे हैं हाथ। अभी सिर्फ क्लेंजिंग और स्क्रबिंग की है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फिर पैक लगाना है हमने हाथों पे। यही आप सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपको पहले भी बताया, यही सारे इंग्रेडिएंट आप अपने फेस पे, पैरों पे, सब पे लगाएंगे, ठीक है। मैं आपको फेस शो नहीं कर सकती, इसलिए मैं आपको अपने सिर्फ हाथों पे लगा के दिखा रही हूँ। अभी मैं अपने हाथों पे लगा रही हूँ पैक, वही जिसे हमने स्क्रबिंग की थी वही सारा अभी हम हाथों पे लगा रहे हैं, ठीक है। और इसको हम लगा रहने देंगे कम से कम 20 मिनट्स, या एटलीस्ट जब तक ये फुल ड्राई नहीं हो जाता, या कम से कम 20 मिनट्स। उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। अभी हमने इसको अच्छे से इस तरह अपने हाथ पे पैक को लगा लेना है। 20 मिनट्स के बाद हम इसको वॉश करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए हमारा इस तरह ड्राई हो गया, सेमी ड्राई हो चुका है हमारा पैक जो हमने हाथों पे लगाया था। दोनों हाथों पे देख सकते हैं। अब इसको उतारने के 2 तरीके हैं। आप इसको इसी तरह जाके वॉश नहीं करना, आपने इसको इस तरह ऊपर की तरफ करना है यूँ। तो जिस तरह ये बिल्कुल ड्राई हो गया, जिस तरह मतलब इस तरह नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आम ज़बान अपनी ज़बान में बोलूँ तो यूँ जैसे सेमियाँ से बननी स्टार्ट हो जाती हैं, तो नीचे से जो है वो सारी डर्ट और मैल उतार लेता है। और दूसरा तरीका इसका ये होता है, वही लेमन जो आपने स्क्वीज़ किया था आपने पैक के अंदर, उसका आपने छिलका लेना है। बिल्कुल मतलब कि ये छिलका है, इसके अंदर कहीं ना कहीं जूस होता है, इसको आपने अच्छे से दबाना है, ठीक है। इसका कोई जूस निकलेगा, इसको आपने इस तरह सर्कुलर मोशन में हाथों पर करना है, ठीक है। अगर आप ऑनेस्ट बात पूछें तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि अब देखते जाइएगा अपनी आंखों के सामने। ओह माई गॉड, लाइक सीरियसली रिजल्ट देख सकते हैं आप। नीचे से मेरा हाथ चेक करें, पहले की वीडियो का देखिएगा जब मैंने स्टार्ट किया था अपना ऊपर रेमेडी, तब देखिएगा मेरा हाथ और आप देखिए कितना नीचे से वाइट निकला है। आपको फ़र्क नज़र आ रहा है, ये हिस्सा और ये हिस्सा देख सकते हैं आप, ठीक है। इतना ज़्यादा वाइट हो चुका है जहाँ से उतरा है। इसको हम इस तरह 2 से 3 मिनट तक इस तरह करेंगे, ताकि इसके अंदर जितने भी हो जूस लेमन का वो इसके साथ ये उतर जाए। सर्कुलर मोशन में अपने दोनों हाथों में करना है। हमारे पास जितने भी लेमन के छिलके हैं उसके साथ मेरे पास 3 लेमन के छिलके थे, क्योंकि मैंने 1.5 लेमन डाला था। और उसमें आप भी करेंगे, देखिए दूसरा ये है। जब तक आपका इसके अंदर से रस नहीं खत्म होता तब तक आपने इसको करते रहना है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में। और इसको अच्छे से करेंगे। तब मिलते हैं हम इसके रिजल्ट के बाद, इसको सही करने के बाद, ठीक है जी। तो दोस्तों अब आपके सामने एक ऐसी चीज़ आएगी ना कि आप यकीन नहीं करेंगे। पहले आप देख चुके थे मेरे हाथ, अब देखें वो माय गॉड इतना ज़्यादा इंस्टेंट रिजल्ट, सीरियसली। काश कि ये आपको उस तरीके से इंसाफ करके दिखा सकता हाथ मेरा कैमरा जो है, जितने ये वाइट हो चुके हैं उतना ये इंसाफ कर सकता काश कैमरा। लेकिन यकीन करें शायद कैमरे में आपको इतने वाइट ना नज़र आ रहे हैं जितने हो चुके हैं सीरियसली। और इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं हैंड्स कि लगता है बेबी स्किन हो, इस तरह की स्किन हो चुकी है। जो भी हमारे इंग्रेडिएंट थे मैंने आपको बताया था, जैसे कि वो फेस पैक बनाया था हमने, जो भी पैक हमने हाथों पे लगाया था 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद वो ड्राई हो चुका था, सेमी ड्राई हो चुका था। उसके बाद हमने लेमन लिया था, लेमन से हमने उसको राउंड किया था, क्योंकि लेमन का वो जो छिलका था उसमें पहले से ही कुछ जूस बचा हुआ था, ठीक है। उस जूस के साथ हमने इसको राउंड किया था। और आप देखें कि 5 मिनट तक हमने लेमन के साथ इसको साफ़ किया, रब किया। और आप हैंड वॉश करने के बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं कितने ज़्यादा क्लीन हो चुके हैं हमारे हाथ। और यही रिजल्ट आपको फेस पे और पैरों पे भी मिलेगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। मैं अगर चाहूँ तो मैं थोड़ा सा वैसलीन यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि हमने यूज़ किया था बेसन जो है वो थोड़ा बहुत ड्राई करता है आपकी स्किन। लेकिन जब हमारे बाकी इंग्रीडियंट्स दूध, एलोवेरा जेल, कॉफ़ी, लेमन, नमक जाएगा तो आपकी स्किन वो ड्राई नहीं करेगा। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा लोशन लगा लेती हूँ। वैसे तो मेरे हाथ इस पैक ने बिल्कुल बेबी सॉफ्ट कर दिए हैं। आप यकीन जाने मेरे हाथ यूँ हो गए हैं कि जैसे बच्चों की स्किन होती है। इंग्रीडियंट्स मैं एक दफ़ा दोबारा को बता देती हूँ। जो भी हमने पैक बनाया था उसमें था बेसन था 2 चम्मच था अनार का पाउडर, 2 चम्मच था हमारे पास कॉफ़ी पाउडर, 2 चम्मच था हमारे पास एलोवेरा जेल, और 1.5 चम्मच था हमने नमक यूज़ किया था, उसको हमने मिक्स किया था 1.5 लेमन और दूध के साथ। वही फेस पैक हमने एज ए स्क्रब भी यूज़ किया था और एज अ पैक भी यूज़ किया था। इसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं, एक दफ़ा यकीन करें, ज़रूर लगा के देखेंगे, आप खुद चौंक जाएंगे अपने इस रिजल्ट से। मैं हूँ बुशरा और आप मेरे यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद बुशरा में इस तरह की और मोर इंटरेस्टिंग और यूजेबल वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह के सस्ते और मुफीद टिप्स ज़रूर मिलेंगी। ईद से पहले तक अपने सारी दोस्तों तक पहुँचाएँ जो कि हज़ारों रुपये अपने कॉलेज में ज़ाया करती हैं, और घर में वही हमने सारा प्रोसेस किया, लेकिन सिर्फ 60 से 70 रुपये के दरमियान में।